अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना काबीना में नए मुकर्रर करदा वज़रा समेत मादिगा समाजी बरादरी के नुमाइंदों की रेवंत रेड्डी से मुलाकात। काबीना में जगह देने पर इजहार तशक्कुर। मुस्लिम शख्सियत को वज़ीर न बनाने पर मुसलमानों में बेचैनी की लहर बरकरार। तेलंगाना काबीना में एक भी मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल न करना सरासर नाइंसाफ़ी। हैदराबाद, कामारेड्डी और करीमनगर में आज बाद नमाज जुमा एहतजाज। रेवंत रेड्डी से इंसाफ का मुतालबा। तेलंगाना के हुज्जाज कराम की आमद का सिलसिला शुरू। पहले काफिले की हैदराबाद आमद। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बयाबानी ने एयरपोर्ट पर किया पुरतपाक इस्तकबाल। रियासती हुकूमत ने हरी चंदना को हैदराबाद जिला का कलेक्टर मुकर्रर करने के अहकाम जारी कर दिए। सीनियर IAFS अहदेदार बी शफीउल्लाह को महकमे अखिलती बहबूद का सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एयर इंडिया तैयारा हादसे की मुकम्मल और शफाफ जांच का किया मुतालबा। तमाम महलूकीन के अफराद खानदान से इज़हार ताज़ियत। और इसराइल ने ईरान में अस्करी क़यादत और जौहरी तनसीबात पर किए बदतरीन हमले। ईरानी फ़ौज के सरबराह आला समेत आला अस्करी कमांडर और कई जौहरी साइंसदान लुक़्मे अजल। संगीन नतीजे के लिए तैयार रहे इसराइल, ईरान ने दिया इंतबाह। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। तेलंगाना काबीना में नए मुकर्रर करदा वज़रा समेत मादिगा समाजी बरादरी के कई नुमाइंदों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। जुबली जहाजगाह पहुँचकर नए वज़रा ए लक्ष्मण कुमार और श्रीहरि ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया है। इस मौके पर रियासती वज़ीर सेहत जुबली कृष्णा राव और दीगर भी मौजूद थे। काबीना में मादिगा समाजी बरादरी को तरजीह देने के तनाजुर में इस मुलाकात को अहमियत हासिल है। हालांकि मुस्लिम तबका भी बेचैन है। एक भी मुसलमान को तेलंगाना में वजारत अब तक नहीं दी गई है, जिससे मुस्लिम कायदीन ख़ासतौर पर समाजी और सियासी कारकुनों के साथ साथ आम लोगों में भी बेचैनी है। वज़ीर लेबर तेलंगाना जी विवेक ने आज तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ से मुलाकात की। तेलंगाना काबीना में जगह देने पर कांग्रेस क़यादत से उन्होंने इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर विवेक के हमरा उनके हामियों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। तेलंगाना हज हाउस इमारत के अहाते में आज मुसलमानों ने एहतजाज किया और तेलंगाना काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी का मुतालबा किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इंसाफ की अपील की गई ताकि अक़लियतों को नुमाइंदगी हो और मुसलमानों को इंसाफ मिल सके। आज हम लोगों का ये नमाज के बाद में जमा होना और ये पब्लिक को जमा करके पूरे ठहर के मुतालिबा करना, ये मुतालिबा करना है कि कैबिनेट में मुसलमानों को अनदेखा किया जा रहा और कैबिनेट में सीट देना, मुसलमानों को एक को तो भी सीट देना, कौन से भी मुसलमान पे नज़र न जा रही CM साहब की। आज ठहरने का मकसद ही एक है हम लोग का कि हम लोगों को भी जगह देना, माइनॉरिटी में भी किसी एक को जगह देना। बहुत सारे मुसलमान हैं जो कांग्रेस के लिए अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म कर दिए सो है, मगर मुसलमानों को एक नज़र भी CM साहब देख रहे नहीं। गलत है ये। CM साहब को चाहिए कि मुसलमानों की तरफ तवज्जो करे और माइनॉरिटी में एक सीट मुसलमानों को भी दे और मुसलमानों के लिए इंसाफ करे। CM साहब को मुसलमान नहीं दिख रहे, तो लिहाजा हम लोग भी आके आज प्रोटेस्ट कर रहे थे कि मुसलमानों को इंसाफ करे रेवंत रेड्डी साहब। उनसे मुतालिबा यही है कि कैबिनेट में एक सीट दे। मेरा नाम शेख अफसर है। हम लोग हज हाउस के पास जुमे की नमाज़ पढ़ के प्रोटेस्ट करें आज कि कैबिनेट में एक मुसलमान को अहदेदार और CM रेवंत रेड्डी साहब से यही मुतालिबा है कि क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री दे, कैबिनेट में जगह दे मुसलमानों को। बस मेरा मुतालिबा यही है। तेलंगाना काबीना में एक भी मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल न करना सरासर नाइंसाफ़ी है। ये बात कामारेड्डी के मुस्लिम मजहबी कायदीन ने आज जुमे के मौके पर हुकूमत पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कही। नमाज जुमा के बाद मस्जिद महमूद अशरफ के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मस्जिद के खतीब व इमाम हाफिज़ ख्वाजा यासीन ने कहा कि तेलंगाना में अक़लियतों की आबादी लगभग 14% होने के बावजूद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तमाम तबक़ात को नुमाइंदगी देते हुए सिर्फ मुसलमानों को नज़रअंदाज करना काबिल मज़म्मत है। इसी तरह हम चाहते हैं कि मुसलमानों में से भी आप नुमाइंदगी का मौका दें और ये कहा जा सके कि चीफ मिनिस्टर साहब हाजिर अजीज हैं, वरना आप जिस अंदाज में सबको हिस्सेदारी दे रहे हैं और सारे लोगों को नुमाइंदगी का मौका दे रहे हैं, अब फिर वक्त नुमाइंदगी ना दिया जाना शुकुक व शुबहात हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं कि आया ये कांग्रेस सेकुलर हुकूमत ही है या किसी दूसरे तर्ज पर ये हुकूमत चल रही है।
तो हम चाहते हैं कि जनाब के रेवंत रेड्डी साहब इस सिलसिले में खुसूसियत के साथ दिलचस्पी लें और मुसलमानों की नुमाइंदगी में किसी ना किसी को मिनिस्टर बनाएं और हमारे हमको जो शुक्र को शुभात से दूर करें और इसी तरह जितने उमूर हैं मुसलमानों के ताल्लुक से उन तमाम उमूर के अंदर आप पहल करें। ग्रेटर वरंगल कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर राजू नाला सेहरी ने नुमाइंदा सियासत टीवी हनमकोटा मोहम्मद इस्माइल जबी से खास बातचीत की और कहा कि तेलंगाना की हुकूमत मुस्लिम तबके के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। काबीना की तोसी में मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कम से कम एक मुस्लिम लीडर को फौरी तौर पर रियासती वजीर बनाना चाहिए। ये माइनॉरिटियों को MLA सीनियर MLA को MLC वालों को ये मिनिस्ट्री में लेना चाहिए। 16% पॉपुलेशन मुसलमान भाइयों, इसमें 12% मुसलमान खुद कांग्रेस को डाल के जिताया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सच्ची बात है। वो फिर कई को राहुल गांधी भूल गया, नहीं तो ये रेवंत रेड्डी भूल गया, नहीं तो AICC को ये PCC से तेलंगाना से कुछ मिसगाइड कर दिया क्या कि नहीं मालूम। कैसे भी अच्छे स्टैम्प कैंपेन अमीर अली खान है, शबीर भाई है और फिरोज खान है स्टार कैंपेन, इतने लोग अच्छे जहाज असद मेरे से देख दे सकते, वो पूरे स्टार कैंपेनर्स है, सीनियर है। आज कांग्रेस में सब बचाने वाला आदमी है। वो लोगों को बाजू बिठा के इतने बड़ी कैबिनेट में मुसलमानों को माइनॉरिटियों को एक भी मौका नहीं दिया तो बहुत चार सरकारी जगह में తెలుగుదేశం सरकारी जगह मुस्लिम को दे दिया, माइनॉरिटी में TRS सरकार दिया, होम मिनिस्टर दिया, फिर YS राजशेखर सरकार में पे तो बहुत इज्जत दिया, मिनिस्टर दिया। अभी कोई नहीं है बोल के नहीं, इधर रही आदमी है, अभी माइनॉरिटी में MLC आदमी है, रही के है अभी साहब दे सकते आराम से उसको। फिर क्या बोलते हो, मेरे पीछे जनता गिर रहे भाई। हर रोज में मुसलमानों से दोस्ती है। हमारे वरंगल इसमें ज्यादा वोट मुसलमान है। एंटायर तेलंगाना हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी आफ्टर हैदराबाद वरंगल ईस्ट है। वरंगल इतना जो वोट है, इतना मेरे मुस्लिम भाई है, मुस्लिम बहन है। मेरे पूछ रहे क्या भैया आप इतने चुनावी में लड़ के आप हमारे को पूछा था वोटर डालो कांग्रेस, हम डाल दिया। हमारे सब लोग हमारी इज्जत देकर हमारे मिनिस्ट्री में दिया। लेकिन ये क्या हो रहा है, आप इतना मेहनत करके आपको कांग्रेस पार्टी जिताने में हमारे मुसलमान भाइयों को लेके जाके वोटर है उधर है, फिर हमारे कई को नहीं दे रहे मौका। बोलता मैं क्या बोलूं उस लोगों को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं रेवंत जी से और राहुल जी से अभी भी टाइम है और भी 3-4 कैबिनेट खाली है। कैसा भी अभी एक MLC तैयार हो गया अमीर साहब का, उसका भी ये मिनिस्टर दे के थोड़ा मेहरबानी करके। करीमनगर की कई मसाजिद में बाद नमाज जुमा मुसलमानों ने रियासत हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुसलमानों को वजारत में जगह न देने को नाइंसाफ़ी करार दिया। तलबा की स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप और दीगर उमूर को लेकर भी तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर लोगों ने तनकीदें की। कांग्रेस पार्टी को वोट दे के हम ये समझ रहे थे कि वो बहुत कुछ देगा, बताया आम और दिया, औला भी नहीं दिया, चिरगोजा देने के बराबर है। ये नाइंसाफ़ी हो रही है मुसलमानों से। हमेशा से कांग्रेस पार्टी पे हम भरोसा करें, लेकिन बिल्कुल गलत निकली। आज के दिन आज कांग्रेस पार्टी आके 18 महीने हो गया, हुकूमत आके। इससे पहले बोल रहे थे कि TRS गवर्नमेंट में कुछ नहीं दी, ठीक है वो नहीं दी थी। आप 18 महीने आने के बाद भी एक बच्चे को एक स्कॉलरशिप नहीं दिए, एक किसी किस्म की हेल्प। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चुप चेयरमैन बनाए, उसको तनख्वाह लेके बिठा दे रहे हैं, उर्दू एकेडमी लगा दिए। जिन चीज़ों से आप लोग हम लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, कोई चीज़ों से हम लोग मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे। और अफसोस ये है कि हमारी किस्मत इतनी ख़राब है, हम एक किसी जाके अपना दुख दर्द बोलने के लिए भी किसी के पास जाने के लिए रास्ता नहीं है। एक माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर कल दिए आज तक, और इतने ज़माने से 18 महीने से एक मुसलमान को भी काबीना में शामिल नहीं किया गया। जबकि ये लोग बताए थे कि मुस्लिम डिक्लेरेशन बोले, रिजर्वेशंस बोले। हम खैर रिजर्वेशन जो चल रहे हैं चलने दो, बच्चों के वज़ाइफ, बच्चों का रीएम्बर्समेंट नहीं आ रहा, और ओवरसीज स्कॉलरशिप्स भी
आज तक किसी को भी रिलीज़ नहीं हुए। ये खुद भी हमारी इत्तला के मुताबिक जो बजट भेज दिया गया था वो भी रिटर्न हो गया। ये इस तरीके से मुसलमानों से बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी हो रही है। ये लोगों को इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में ये मुसलमान जिस तरीके से जज्बे से काम किए थे, अल्लाह चाहे तो ज़रूर सबक सिखाएंगे। और रेवंत रेड्डी साहब, आपको अभी भी वक्त है, आप हाई कमांड में जाइए। वादे तो बहुत किए आप लोग, इलेक्शन से पहले हमको हथेली में जन्नत बताए, और आज किसी किस्म की मुसलमानों से कोई ना ताईद है ना मुसलमानों हमको बोल लेने के लिए, जाके रोने के लिए हमारा कोई मिनिस्टर नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। आज को आप लोगों को ये भी बता देना चाह रहा हूँ, खुद करीमनगर प्रॉपर के लिए टीआरएस हुकूमत में ईदगाह के लिए 8 एकड़ ज़मीन दी गई थी, लेकिन कांग्रेस हुकूमत आने के बाद अचानक से, जबकि पूरे कौमों को, हिंदू भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को, सबको अलग अलग ज़मीनें दिया गया था। हमारे मुसलमानों के लिए भी करीमनगर में ईदगाह के लिए कोत्तापल्ली में 8 एकड़ ज़मीन दी गई, पंचनामा किया गया, सारी चीज़ें होने के बाद कैंसिल कर दिया। तेलंगाना के हुज्जाज कराम की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। 29 अप्रैल को तेलंगाना हज कमेटी के तवस्सुत से मदीना मुनव्वरा, उसके बाद मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर हज की सादत से मुशर्रफ होने वाले आज़मीन के पहले काफ़िले का सदरनशीन रियासती हज कमेटी सैयद ग़ुलाम अफ़ज़ल बेबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने गुलपोशी करते हुए इस्तकबाल किया और उन्हें हज की मुबारकबाद दी। पहला काफ़िला सऊदी एयरलाइन से आज सुबह 4 बजे हैदराबाद पहुंचा। एयरपोर्ट पर 262 हाजियों पर मुश्तमिल इस काफ़िले की आमद पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। हुज्जाज कराम ने रियासती हज कमेटी की जानिब से इंतज़ामात की भरपूर सताइश की। आइए देखते हैं हुज्जाज कराम के तासुरात। माशाल्लाह अच्छा इंतज़ाम था। सऊदी हुकूमत की जानिब से कैसे इंतजाम थे? सऊदी की तरफ से भी अच्छे इंतजाम थे। मीना में, अरफात में, इंस्पेक्टर की तरफ से अलहमदिल्ला सब अच्छी की। अच्छा माशाल्लाह सुकून से हो गया। खातिमुल हुज्जाज जो वहाँ मिले आपको? जी खातिमुल हुज्जाज जो कांटेक्ट में थे आपसे? जी हो, जो इंस्पेक्टर साहब कंटैक्ट में थे। कोई तकलीफ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई र्यूमर्स फैले भी हैं तो वो भी गलत है। छोटी मोटी तो तकलीफ होती है हज में, कॉमन सी बात है। माशाल्लाह तमाम सहूलतें हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट ने माशाल्लाह बहुत सहूलतें दी। अल्लाह अच्छा रखा। आमीन। मीना मुज़दलिफा कहीं से हमारे को तकलीफ नहीं दी। सहूलत दी गई, ट्रेन थी आपको? सब हर चीज़ की सहूलत थी, समझा। हज कमेटी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन। अब क्या ये साल इंतजाम अच्छे बेहतरीन किए हैं, समझा। बेहतरीन था, तो सबका हर एक का बेहतरीन था। खातिमुल हुज्जाज अवेलेबल थे आपको? हाँ सब थे। हर तेलंगाना हुकूमत ने हरी चंदना को हैदराबाद जिला का कलेक्टर मुकर्रर करने के अहकाम जारी कर दिए। सौदे पर फायज अनुदीप दुरशिटी का तबादला कमम के कलेक्टर के हिस्से से कर दिया गया। याद रहे कि हरी चंदना साबिक में भी कई अहम ओहदों पर फायज रहते हुए खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। तेलंगाना हुकूमत ने इंतजामी सतह पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की और 36 आला अहदेदारों को नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई। इनमें 33 IAS अहदेदार और 3 IFS अहदेदार भी शामिल हैं। सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने बाकायदा अहकाम जारी किए। सीनियर IFS अहदेदार बी शफीउल्लाह को महकमे अखिलती बहबूद का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है, जबकि पंचायत राज और देही तरक्की के महकमे के चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से N श्रीधर का तकर्रुर अमल में लाया गया है। तमाम तकर्रुरात रियासती इंतज़ामिया को मौसर और मुतहरिक बनाने के मकसद से की गई हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में आज भी ज़बरदस्त बारिश हुई। चंद इलाकों में हल्की बारिश की इत्तलात हैं। जुमे के दिन बाज़ मकामात पर बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक जाम के वाक़यात भी पेश आए। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और उसके आसपास इलाके में सबसे ज़्यादा 14.8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज की बारिश से मौसम किसी कदर खुशगवार हुआ। जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म है, जिसकी बदौलत तेलंगाना भर में बारिश जारी है। महकमे मौसमियात ने कहा कि मानसून की मज़ीद पेशरफ्त की सूरत में आइंदा 5 दिनों तक औसत से लेकर शदीद बारिश मुतवक्को है। जनूबी और मगरबी तेलंगाना के अजला में भी शदीद बारिश का इम्कान है और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती है।
याकूतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की मौजूदगी में दो ग्रुप्स आपस में मुतसादिम हो गए। दरअसल मुकामी अवाम 2 सालों से नाले की दीवार उठाने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि बारिश का पानी और ख़राब पानी उनके घरों में दाखिल न हो, लेकिन मुकामी रुकन असम्बली की जानिब से कोई ठोस इक़दाम नहीं किए गए। जुमेरात की शब जब MLA जाफर हुसैन रेलवे स्टेशन के करीब दौरे पर थे, लोगों ने नाले के पास फौरी दीवार उठाने का मुतालबा किया और इस दौरान मुखालिफिन और हामियों के बीच हाथापाई और गालम गलोच हुई। हर साल बारिश के दिनों में याकूतपुरा इलाके के घरों में पानी दाखिल होता है, जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी ख़बरों की जानिब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एयर इंडिया तैयार हादसे की मुकम्मल और शफाफ जांच का मुतालबा किया है। उन्होंने तमाम महलूकीन के अफराद ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि मुल्क जानना चाहता है कि हादसे की वजूहात क्या थी। अहमदाबाद से जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी जिसमें इंडियन और ब्रिटिश सिटीजन्स भी थे, ऐसा मैं सुना। और जहाँ कंट्री के कोई भी लोग होने दो, इसमें जो जिनका मृत्यु हुआ उन सबको मैं मेरा श्रद्धांजलि मैं देता हूँ और कंडोलेंस मैं करता हूँ उनका। और जो मरे हुए लोग हैं उसमें उनको सरकार जल्द से जल्द मदद करना चाहिए। और जो जीवित लोग हैं, जहाँ वो गिरा अपना विमान, उस एरिया के लोगों को भी मदद करना चाहिए। और जो अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल में के बच्चों को भी मदद करना चाहिए। और हर एक जो वहाँ पर आज दुखी है और जो उनको सांत्वन करने के अलावा उनको फाइनेंशियली, मेडिकली सब कुछ मदद करना चाहिए। और हम भी ये कहा है कि सभी NGOs और इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी के सभी नेता लोग इसमें शामिल होकर लोगों की इस घटना को संभालने में मदद करना, यही मेरा है। और एक है कि ये इस घटना की जांच होनी चाहिए और खासकर सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड हो या सिटिंग हो, जो भी उचित समझे इसका निचोड़ क्या आएगा या किसका फॉल्ट है, ये बाहर निकलेगा। क्या पायलट का है, क्या कोई इंस्ट्रक्शन देने वाले की गलती है, क्या जो लोग दबाव में आके उस विमान को लेके चले, ये सब बाहर आ जाता है। इसीलिए ये इंक्वायरी करना ज़रूरी है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको स्वीकार करके। अहमदाबाद में एयर इंडिया हादसे का शिकार होने के बाद मुकामी लोग अब भी सख्ते में हैं। कई अफराद ने अपने रिश्तेदारों को खो दिया, किसी ने दोस्तों को गंवाया। मुकामी लोगों का कहना है कि अब भी हादसे के मुकाम पर लोग जमा हैं। आइए देखते हैं आम लोगों के ये तासुरात। ना जानकारी तो एक ही बच्चा है तो कहाँ मिलेगा जानकारी, सब चला के दो मम्मी और लड़का, उसकी बीवी 4 दिन पहले गई 2 लड़का लेके, वो भी वापस आ रही है वहाँ से। हाँ, नरोडा से, बाजू ही सोसाइटी में है। हाँ, बहुत मोटी, बहुत बड़ी। और यहाँ डॉक्टर मर गया, वो तो बहुत तकलीफ वाला है ना। छोटा छोटा लड़का मर गया, वो तो बहुत प्रॉब्लम है। जब हादसा हुआ, जैसे धरती कंप होता है वैसे पूरा धमाका हुआ। सब लोकल पब्लिक इधर दौड़ के आई थी। लोकल पब्लिक आई, 5 मिनट के अंदर वो पुलिस तंत्र भी आ गए, फायर ब्रिगेड भी आ गए। सब पूरे कल से सब काम में लगे हुए हैं, अभी तक आज तक लगे हुए ही है। लाइट लगभग 10 मिनट के अंदर, 1:40 को हम 1:50 को पहुंच गए थे। हमारा घर पास में ही है। हाँ, वो धरती कंप हुआ था ना, वैसे जैसे हिल जाता है ना वैसे हिल गया था। अंदाजन कितने बजे आसपास घटना हुई? कितने बजे आसपास ये घटना हुई? 1:45-50 को हुआ होगा।
आपके कोई जान पहचान वाले थे कि नहीं, मेरा तो कोई ना था। मेरा तो घर पास में धमाका इतना हुआ कि हम देखने के लिए ही आए थे, और धुआं बुआ इतना था ना कि अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ऐसा हुआ था, पूरी की पब्लिक इधर की डर गई थी कि ऐसा क्या हुआ है। कितने लोग लंदन के लिए उड़ रहे थे, कितने बच्चे थे उसमें। ये कैसे हादसा हुआ, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। एयर इंडिया को इसका जवाब देना चाहिए, उसके इंजीनियर को जवाब देना चाहिए, उसके जितने भी कर्मचारी है। ये फ्लाइट को उड़ने कैसा दिए, ये फ्लाइट उड़ते बराबर ये फ्लाइट क्रैश कैसे होता है, कैसे इंजन बंद होता है। क्या इंसान की कोई जान की कीमत नहीं है? हमने टिकट दे के पैसा दे के बैठे थे। तो ये एयर इंडिया की जिम्मेदारी बनती है। एयर इंडिया उन लोगों पे एक्शन लेना चाहिए जो ये फ्लाइट के पूरे जिम्मेदार लोग थे। ये फ्लाइट को छोड़ा कैसा गया? ये तो ठीक है कि ये अहमदाबाद के एयरपोर्ट के बाजू हुआ, कभी कहीं दूर हादसा होता तो क्या हमारी हालत क्या होती? हम कहाँ जाके ढूंढते हमारे बच्चों को? और इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, इतना सब कुछ आ गया, फिर भी हादसा हो रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट फेल है, इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल है। इंडियन जो मिनिस्टर है वो फेल है। क्या ये हमारे बच्चे गए, हमारी जान जल रही है आज? क्या ये उन लोगों से पूछो जो ये प्लेन के करता धरता थे, जो ये प्लेन को हरी झंडी दिए कैसा उड़ने के लिए? ये इंजन फेल कैसा हुआ? क्या टेक्नोलॉजी इतनी फेल हो गई थी इनको पता नहीं था? इसराइल की जानिब से आज ईरान में अस्करी क़यादत और जौहरी तनसीबात को निशाना बनाते हुए कम से कम 6 शहरों में बदतरीन फ़िज़ाई हमले किए गए, जिनमें ईरानी फ़ौज के सरबराह समेत आला अस्करी कमांडर और कई जौहरी साइंसदानों की हलाकत हुई है। इसराइल की इस बदतरीन कार्रवाइयों पर ईरान ने संगीन नतीजे की धमकी दे दी है। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। इसराइल ने जुमे की सुबह ईरान के दारुल-हुकूमत पर हमला कर दिया, जिसके बाद तेहरान धमाकों से गूंज उठा। इसराइल का कहना है कि उसने ईरान की जौहरी और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। इत्तलात के मुताबिक ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ जब तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर तेज़ी से आगे बढ़ने पर तनाव उरूज पर देखा जा रहा था। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 20 बरसों में पहली बार ईरान की सरजनिश की कि वो इसके मुआयनाकारों के साथ ताउन नहीं कर रहा था। ईरान ने फौरी तौर पर ऐलान किया था कि वह मुल्क में अफजूदगी का तीसरा मुकाम कायम करेगा और कुछ सेंट्रीफ्यूजेस को मज़ीद तरक्की याफ्ता बनाने के लिए तब्दीलियाँ करेगा। इसराइल बरसों से ख़बरदार करता रहा कि वो ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपने पैगाम में कहा कि इस ख़तरे को दूर करने के लिए जितने दिन लगेंगे हमले जारी रहेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने रिकॉर्ड शुदा वीडियो पैगाम में कहा कि हम इसराइल की तारीख़ के फ़ैसलाकुन लम्हे में हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के दिल को निशाना बनाया। हमने नंजर में ईरान की हम अफजूदगी की तनसीबात को निशाना बनाने के दावे किए और कहा कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के क़ल्ब पर हमला किया है। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने ईरान के साइंसदानों को निशाना बनाया जो ईरानी एटमी बम पर काम कर रहे थे। ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि तेहरान पर इसराइली हमले में सिपाही पासदारान इनक़लाब के सरबराह हुसैन सलामी लुक़्मे अजल बन गए। इत्तलात के मुताबिक हमले के वक्त हुसैन सलामी पासदारान इनक़लाब के हेडक्वार्टर में मौजूद थे। इसराइली हमले में 2 ईरानी साइंसदानों फरीदुन अब्बासी दीवानी और मोहम्मद मेहदी तरानी भी ख़त्म हो गए। सरकारी रिपोर्ट्स में कहा गया कि दारुल-हुकूमत के रिहायशी इलाके पर हुए हमले में कई बच्चों के हलाक होने की भी इत्तलात है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ एक तरफ़ा कार्रवाई की और इसराइल ने अमरीका को कहा कि वह समझता है कि हमले उसके दिफा के लिए ज़रूरी है। वाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में मार्को रूबियो ने कहा कि हम ईरान के ख़िलाफ़ हमलों में मुलविस नहीं है और हमारी अवलीन तरजीह ख़िते में अमरीकी अफ़वाज की हिफाजत है। उन्होंने कहा कि ईरान को अमरीकी मफादात और इसके एहलकारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। मार्को रूबियो ने अपने क़रीबी इत्तेहादी मुल्क पर तनक़ीद के बगैर कहा कि इसराइल ने हमें मशवरा दिया था कि उनके ख्याल में ये कदम उनके अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। सदर ट्रम्प और इंतज़ामिया ने अपनी अफ़वाज के तहफ़्फ़ुज़ और अपने इलाक़ाई शराकतदारों के साथ करीबी राब्ते में रहने के लिए तमाम इक़दामात किए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई ने खबरदार किया कि तेहरान और जौहरी तनसीबात समेत इस्लामी जमहूरिया पर मोहलिक हमलों के बाद इसराइल को संगीन नताइज भुगतना होंगे। ख़ामेनाई ने अपने बयान में कहा कि इस जुर्म के साथ सैनी हुकूमत ने अपने आप को एक तल्ख़ और दर्दनाक अंजाम के लिए मुक़र्रर कर दिया है और वो इसे ज़रूर मिलेगा। इसराइली वज़ीर दिफ़ा इसराइल काट्स ने कहा कि हमला उनके मुल्क ने किया था। उन्होंने बताया कि इस हमले में किसको निशाना बनाया।
उन्होंने बयान में कहा कि रियासत इसराइल के ईरान के खिलाफ दिफाई हमले के तनाजुर में इसराइल और उसकी शहरी आबादी के खिलाफ फौरी तौर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के भी अंदेशे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि जुमेरात को ही कहा था कि ईरान पर इसराइली हमला हो सकता है, ताहम उसके साथ उन्होंने पुरअमन हल की उम्मीद का भी इजहार किया था। ताहम इन सब के बावजूद इसराइल ने एक जानिब जहां फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को जहन्नुम बना रखा है, वहीं दूसरी जानिब ईरान पर ख़तरा करके ख़ित्ते में मज़ीद दहशतगर्दी का पैगाम वाज़ेह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और अब बात करेंगे फ़लस्तीन की। गज़ा पर ख़ाब इसराइल की जानिब से जारी नस्लकुशी की खूनी जंग आज अपने 616वें दिन में दाखिल हो गई। अमरीकी अस्करी और सियासी सरपरस्ती के साथ साथ आलमी बरादरी की शर्मनाक खामोशी और बेहिसी के साए में गज़ा के मजलूम शहरियों पर बमबारी, फाका कशी और बेघर अफराद का कत्ल भी जारी है। आज फजर के वक्त से अब तक ख़ाब इसराइली अफवाज ने गज़ा के कई इलाकों में दर्जनों फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें मुतादिद शहादतें हुई हैं और गज़ा में भूख, इफलास और दरबदरी की मुसीबत में गिरफ्तार लाखों शहरियों की हालत मज़ीद अबतर हो गई। आज जुमे की सुबह काबिल इसराइली पुलिस ने एक और मुजरिमाना इक़दाम किया और मस्जिद अक़सा को बंद करने का इश्तियाल अंगेज़ कदम उठाया है। ये कार्रवाई इसराइल में हंगामी हालात के ऐलान के फ़ौरन बाद सामने आई, जो मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी फ़ौज की जानिब से किया गया था। इन शाहिदीन ने कहा कि फजर की नमाज के बाद इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अक़सा के सहन पर धावा किया। इबादत में मसरूफ़ नमाजियों को ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया और उनकी मस्जिद की मौजूदगी पर मुकम्मल पाबंदी को भी आयद कर दिया गया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना काबीना में नए मुकर्रर करदा वज़रा समेत मादिगा समाजी बरादरी के नुमाइंदों की रेवंत रेड्डी से मुलाकात। काबीना में जगह देने पर इजहार तशक्कुर। मुस्लिम शख्सियत को वज़ीर न बनाने पर मुसलमानों में बेचैनी की लहर बरकरार। तेलंगाना काबीना में एक भी मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल न करना सरासर नाइंसाफ़ी। हैदराबाद, कामारेड्डी और करीमनगर में आज बाद नमाज जुमा एहतजाज। रेवंत रेड्डी से इंसाफ का मुतालबा। तेलंगाना के हुज्जाज कराम की आमद का सिलसिला शुरू। पहले काफिले की हैदराबाद आमद। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बयाबानी ने एयरपोर्ट पर किया पुरतपाक इस्तकबाल। रियासती हुकूमत ने हरी चंदना को हैदराबाद जिला का कलेक्टर मुकर्रर करने के अहकाम जारी कर दिए। सीनियर IAFS अहदेदार बी शफीउल्लाह को महकमे अखिलती बहबूद का सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एयर इंडिया तैयारा हादसे की मुकम्मल और शफाफ जांच का किया मुतालबा। तमाम महलूकीन के अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत। और इसराइल ने ईरान में अस्करी क़यादत और जौहरी तनसीबात पर किए बदतरीन हमले। ईरानी फ़ौज के सरबराह आला समेत आला अस्करी कमांडर और कई जौहरी साइंसदान लुक़्मे अजल। संगीन नतीजे के लिए तैयार रहे इसराइल, ईरान ने दिया इंतबाह। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।